चैनल रेखा कुमार। आज हम बनाएंगे इस एक कटोरी मूंग से बहुत ही ज़बरदस्त वाला नाश्ता। तो ये हमने मूंग की दाल ली है, ये पीले मोगर की दाल है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैं पानी में भिगो देती हूँ। इसे आप चाहो तो गर्म पानी के अंदर 15 मिनट के अंदर भी भिगो सकते हो, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 घंटे पहले भी इसे भिगो सकते हो। तो मैंने इसे 2 घंटे के अंदर भिगो दिया था, 2 घंटे पहले, क्योंकि हम इसे अगर गर्म पानी के अंदर भिगोएंगे ना तो ये 15 मिनट के अंदर भी भीग के तैयार हो जाती है। तो हमने इस दाल को अच्छे से धोना है, धो के, क्योंकि इसके अंदर केमिकल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अच्छे से हमें धो के, जब तक हमारा पानी साफ़ नहीं हो जाता तब हमें इसे धो के और इसे भिगोना है। तो यहाँ पे देखो हमारी दाल को पूरे 2 घंटे हो गए हैं और हमारी दाल पूरी भीग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक जार लिया है, इस जार के अंदर मैंने दाल को डाल दिया है। आधी चम्मच जीरा डाला है, आधी चम्मच मैंने धनिया डाला है, साबुत वाला धनिया डालना है आपको। 2 डाली है हरी मिर्ची मैंने, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम 7-8 हमने लिए काली मिर्ची, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। और अगर मिर्ची आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप और ज़्यादा ले सकते हो। मैं ये नाश्ता बच्चों के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस जार में पीस लिया है। इसको आपको दरदरा ही रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे दरदरा सा पीस के तैयार करना है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। यहाँ पर लिया हमने एक परात, और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप गेहूँ का आटा। तो इसके अंदर मैं आधा कप और ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आटा लिया है गेहूं का, इसे आज हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ आटे के अंदर, और तेल डालेंगे थोड़ा सा। इससे क्या होगा, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और मोरन हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेंगे। तो अब इस मोरन को हम अच्छे से मिला लेते हैं, और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को लगाएंगे। इस आटे को हमें टाइट भी नहीं लगाना है और गीला भी नहीं लगाना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा हमें टाइट लगा के तैयार करना है इस आटे को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें आटे को इस तरीके से लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अगर हम एकदम से लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसके लोए बनाने हैं। इस तरीके से सारे लोए हमें इस आटे की इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। पहले आप सारे आटे के इस तरीके से लोए तोड़ लीजिए, पूड़ी बना के, और हमारे फर्रों को भर लेंगे। तो यहाँ पे लगाया मैंने थोड़ा सा तेल, और अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है हमें, जिस तरीके से हम पूड़ी को बेलते हैं, बस उसी साइज से हमें इसे बेल के तैयार करना है। तो देखो हमें इस तरीके से बेल के इसे तैयार करना है। तो सारे लोई को इस तरीके से बेल के तैयार कर लेती हूँ। और आपको पता है ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, और इसमें ऑयल भी नहीं लगता। ये बहुत ही कम तेल में बनके तैयार होता है। और मूंग की दाल तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और आटे से बना रहे हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है, हेल्थी हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जो बैटर हमने बनाया है, उस बैटर को हम 1 चम्मच इस तरीके से डालेंगे, और इसे पलट देंगे, और इसे साइडों में से इस तरीके से पैक कर देंगे। तो ये हमारे फर्रे बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको इसी तरीके से सारे बनाने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, इनमें हमें टाइम नहीं लगता। तो हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक भगोना हमने पानी का लिया है, और ऊपर रखी हमने चालनी। इससे क्या होगा, हम इसे स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक भगोना पानी का रख दिया था, और इसके अंदर हमने ऊपर चालनी रख दी। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे क्या होगा कि ये हमारे चिपकेंगे नहीं। तो हमें इसके अंदर इतना ही रखना है जितना ये चिपके नहीं, बस इस तरीके से रखना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो हमें यहाँ पे 15 मिनट हो चुकी है, और हमारे ये फर्रे बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। अगर आप इन्हें 15 मिनट पकाएंगे तो उसके बाद में आपको इन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें चन्नी को हटा लेते हैं, और ये फर्रे हमारे निकाल लेते हैं, और बचे हुए फर्रे भी हम इसी तरीके से हमारे तैयार कर लेंगे। तो ये बनके बहुत तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हमने इस प्लेट के अंदर इन्हें निकाल लिया है। तो अब मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ, इस तरीके से हम। तो ये देखो हमारे फर्रे कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही शानदार वाले बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1 के 3 पीस कर लेंगे। आपको इसी तरीके से करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसी तरीके से हमें करके तैयार करने हैं। तो मैं इसी तरीके से हमारे सारे फर्रे काट के तैयार कर लूँगी। हमें इसी तरीके से कटिंग करके तैयार करनी है। तो ये देखो हमारे कितने शानदार बने हैं हमारे फर्रे। तो आप चाहो तो इन्हें इस तरीके से भी खा सकते हो, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़े से इस पर तड़का लगा देंगे तो ये खाने में थोड़े और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने
मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। यहाँ पे मैंने राई डाली है आधी चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर जीरा, थोड़े से डालेंगे हम कड़ी पत्ते। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते लिए, आपको पता ही है कड़ी पत्ते से तो हर चीज़ का फ्लेवर कितना अच्छा हो जाता है। और 2 हमने हरी मिर्ची, अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची अच्छे से पक जाएगी। तो इसे 2 ही मिनट के लिए पकाना है आपको। 2 मिनट के अंदर दोनों पक के तैयार हो जाएंगे। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारे फर्रों का कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा दिखने और खाने में दोनों में ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट ही पकाना है हल्दी को, ज़्यादा पकाएंगे तेल के अंदर तो वो जल जाएगी। तो अब हमारे फर्रे डाल देती हूँ मैं इस तरीके से। तो वापस से इन फर्रों को हम इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। आपको इसी तरीके से इन्हें रोस्ट करना है बिल्कुल। ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन ये बनाने में भी बहुत ही मज़ा आता है इन्हें। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। और अगर हम इन्हें बच्चों के नाश्ते के लिए दें, टिफ़िन के लिए, तो ये बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। अगर हम रात को दाल भिगो के रख दें तो सुबह उठ के हमें 15 मिनट भी नहीं लगता इस नाश्ते को बनाने के लिए, और बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। और अगर हमें तीखा खाना हो तो हम इसके अंदर मिर्ची अच्छे से डाल के तीखा खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे फर्रे बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम दूसरे बर्तन के अंदर डाल के देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे फर्रे कितने अच्छे और कितने मज़ेदार बने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको ये सॉस के साथ ढो के दिखाती हूँ कि कितना शानदार, कितना मज़ेदार लगता है। सच में ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है।